हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 10 ऑफ द चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पार्ट 10 में हमारा टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है ये बेस है थ्योरीज का। सबसे प्रथम थ्योरी दी गई थी डाल्टन द्वारा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाली बहुत सी जो थ्योरीज थी परमाणुओं को लेकर, उनका सभी का आधार जो था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था। तो डाल्टन जो है ये माना भी जाता है कि ये इम्पोर्टेंट है, पर यह भी है हालांकि कि क्योंकि आगे चलकर इनके बहुत से पॉइंट गलत भी साबित हुए। लेकिन गलत साबित करने के लिए जो प्रयास किए गए दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा, अगर ये थ्योरी होती ही नहीं तो वो प्रयास होते भी नहीं, इसलिए यह थ्योरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। डाल्टन, जॉन डाल्टन 1808 में आए और उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी। उन्होंने कहा सबसे पहला पॉइंट, द्रव्य यानी मैटर अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। उन्होंने परमाणुओं को एटम कहा। एटम यानी ए प्लस टॉम, यानी जिसे नॉट कट, जिसे और अधिक काटा नहीं जा सकता। लेकिन परमाणु के अंदर पाए जाने वाले अवपरमाणु कणों की खोज होने से इस पॉइंट को माना नहीं गया। अब जब आधुनिक जो थ्योरीज है उसमें ये पॉइंट नहीं माना जाता क्योंकि अवपरमाणु कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित समान गुणधर्म होते हैं। एक समान द्रव्यमान सहित, अगर कोई भी एक तत्व, कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, उसके बहुत से जो परमाणु होते हैं उन सभी में क्या एक समान द्रव्यमान होता है। हम बात करें अगर समस्थानिकों की, जैसे कार्बन है, कार्बन के जो अगर एलिमेंट है, कार्बन के जो परमाणु हैं उनमें 3 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, C12, C13, C14। 3 समस्थानिक है कार्बन के। इन तीनों का द्रव्यमान अलग अलग है। तो ये पॉइंट भी आगे चलकर माना नहीं गया क्योंकि ये इस समस्थानिकों को स्पष्ट नहीं कर पाया। तो किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित समान गुणधर्म होते हैं तथा विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ये बताया डाल्टन ने सेकेंड पॉइंट में। डाल्टन का थर्ड पॉइंट है, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिकों का निर्माण होता है। एक से अधिक तत्वों के परमाणु, एक से अधिक जो तत्व होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उनके जो परमाणु होंगे उनके फिक्स रेशियो मिलकर मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेंगे। बात करें मॉलिक्यूल्स क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि फिक्स रेशियो में है और किनके एलिमेंट्स के, विभिन्न एलिमेंट्स, विभिन्न तत्वों के परमाणु फिक्स अनुपात में, फिक्स रेशियो में मिलकर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग गुणधर्म दर्शाते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग गुणधर्म दर्शाते हैं। जबकि हम बात करें समभारिक की, आइसोबार्स की, जिसमें कि अलग अलग तत्व हैं, पोटेशियम और कैल्शियम, जिन दोनों के परमाणु द्रव्यमान समान है 40-40। तो ये समभारिक को ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। इसके बाद बात करें, पांचवा पॉइंट आता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटी इकाई जो है परमाणु है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है। जबकि हम कह रहे हैं कि जो क्रियाएं जो होती है वो परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स से होती है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, तब वो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। हमारा 6 पॉइंट है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। डाल्टन ने बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो ना तो हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। 7th पॉइंट बताया उन्होंने कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु संयोजित होते हैं, कंबाइन होते हैं, पृथक्कृत होते हैं और पुनर्व्यवस्थित होते हैं, वापस रीअरेंजमेंट में आ जाते हैं। इसके अलावा उनमें कोई क्रिया नहीं होती। वो वैलेंसी को और क्या बॉन्ड होता है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो चीज़ वो नहीं बता पाए।
इसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। जैसे कि मैंने हर एक पॉइंट के साथ आपको ड्रॉबैक भी बताए हैं, एक बार फिर से हम लिमिटेशंस भी पढ़ लेते हैं। तो लिमिटेशंस में सबसे पहला पॉइंट है, यह नियम रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या नहीं कर सका। रासायनिक संयोजन के नियम हमने पिछले पार्ट में किए हैं, रासायनिक संयोजन के 5 नियम पढ़े हमने। और गैसीय आयतनों के नियम की भी व्याख्या नहीं कर सका। गैसीय आयतनों का नियम गैलुसैक ने दिया, उसकी भी यह व्याख्या नहीं कर सका। इसके बाद हम बात करें, यह नियम परमाणुओं के संयोजन का कारण नहीं बता सका कि परमाणु संयोजित होते ही क्यों हैं, परमाणुओं का जुड़ना क्यों है। ठीक है, क्योंकि परमाणु को अपना बोलते हैं कि अष्टक पूरा करना है, परमाणु को अपना स्टेबिलिटी लानी है, इसलिए परमाणु जुड़ रहे हैं। तो यह पॉइंट, यह नियम उस चीज की व्याख्या नहीं कर सका कि यह नियम परमाणुओं के संयोजन का कारण नहीं बता सका। तीसरा पॉइंट आता है समभारिक। समभारिक की हमने बात की, आइसोबार्स की। समभारिक जैसे कि पोटेशियम है, कैल्शियम है, दोनों की अलग अलग तत्व हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु होने के बाद भी इन दोनों में द्रव्यमान समान है, समान द्रव्यमान का गुणधर्म ये रखते हैं। तो अलग अलग तत्वों के अलग अलग तत्वों पर द्रव्यमान समान, ठीक है, तत्व अलग अलग हैं लेकिन द्रव्यमान समान है, यह नियम उस चीज को स्पष्ट नहीं कर सका। समभारिक की व्याख्या यह नियम नहीं कर सका। चौथा पॉइंट आता है, यौगिकों में तत्वों के परमाणु किस प्राकृतिक बल द्वारा बंधे होते हैं। यौगिकों में तत्वों के जो परमाणु हैं, कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, वो किस बंध द्वारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो जुड़े हुए हैं। तो यह नियम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कारण नहीं बता सका। किसी भी तत्व, लास्ट हमारा पॉइंट है, किसी तत्व के मूलभूत कण, उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स, किसी भी एलिमेंट्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स बोले या फिर किसी भी यौगिक के मूलभूत कण, किसी भी कंपाउंड के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो क्या क्या होते हैं, यह सिद्धांत उसको स्पष्ट नहीं कर सका। बात समझ में आ रही है बच्चों कि किसी भी तत्व के मूलभूत कण तथा यौगिकों के मूलभूत कणों में जो भेद होता है, क्या डिफरेंशिएट है दोनों में, उस चीज को यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर सका। ठीक है बच्चों, तो आज हमने किया है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और उसकी लिमिटेशंस। इसके बाद आता है आधुनिक मॉडर्न परमाणु सिद्धांत, तो वो करेंगे हम पार्ट नंबर 11 में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं पार्ट नंबर 11 में। थैंक यू।